में जाएगा उसका। अगर पूरा क्रिएशन को करना है तो क्रिएशन का टॉप पॉइंट में जाके अगर पूरा सप्तलोक को अपना खाद्य जुगाने का अगर अपने पास क्षमता है तो वहां जाके होता है। तो आप जानते हैं कि गुरु चक्र एक होता है और उस चक्र में गुरु सभी मिलके एक चक्र होता है, इसलिए वो अपना ही है। ये मत सोचिए कि वो अलग है, सभी गुरुओं का मिलित, सभी गुरुओं का समाहार वो है। मैं सभी के लिए सभी प्रकार की सुविधा की, सभी मन की शांति, सभी हृदय का बात सुन के उनकी आवश्यकता के अनुसार मैं भेजूंगा। इसलिए जब तक अपने आपका अधीन में उनको छोड़ा गया था तब तक आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत सबको अच्छा रखे हैं, कुछ नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि इतना मारपीट हुआ, इतना ध्वंस हो रहा है। कहां ध्वंस हो रहा है, कहां युद्ध हो रहा है, कहां क्षयगति हो रहा है? कुछ नहीं हुआ है। इतने जहां सृष्टि है, अरे ध्वंस एक स्वतंत्र अध्याय है, उस अध्याय को भी तो कार्यकारी होने देना चाहिए, इसलिए हो रहा है। घबराइए नहीं। छोटा सा कहीं कुछ हो रहा है, लाख मर रहे हैं। कभी करोड़ सुनने हैं, करोड़ मर गए हैं सुने हैं? लाख, मैक्सिमम लाख। घबराने का जरूरत नहीं है। ब्रह्म विद्या में जैसा आप एक मास्टर है, संहार विद्या में भी एक मास्टर है। आप जैसा अपना कर्म में लिप्त हैं, उनका भी कर्म के लिए उनको छोड़ दीजिए। पूरा संसार अपना ही है, ये मत सोचिए। पर आज ऐसा हो गया, संसार करता, पालन करता और ध्वंस करता, तीनों ही अपना कर्म थोड़ा देख नहीं पा रहे हैं, जैसा कम हो गया। इसको आगे और कैसे लिया जाए, आगे कैसे किया जाएगा, ये कंप्लीटली आध्यात्मिक शक्ति और सुप्रीम से ही ये संभव। ये किसी व्यक्ति या संगठन बना के एक एक व्यक्ति को ऐसा समझाने से या 2000, 5000, 1 लाख को ये भारतवर्षों को इकट्ठा करने से नहीं होता है। वो व्यक्तिगत रूप से ये होता है और मैं ये मेरे तरफ से ये वचन देता हूं कि ये मैं जरूर करूंगा। आप अपना संभालिए। जो अभी के लिए आलोक है वो और किसी के लिए अंधार है। जानते हैं यहां पर अंधकार में जीने वाला भी जीव है, दिन का जीव है, दिनचर है और रात्रिचर है। रात्रिचर में से जो पैदा होता है वो दिन में से कभी नहीं होने वाला है। और दिन वालों से जो होता है, दिन वालों में खाना पकता है तो रात वाला के लिए होता है, रात वाला खाते हैं। और रात वाला में खाना पकता है वो दिन वाला को जाता है। तो अभी ऐसा हो गया, सभी दिन वाले हो गए, रात वाले खत्म हो गए। समझ रहे हैं? ये जितना ब्रह्म विज्ञान जो भी है, ये सबको लाइटफुल माना जाता है, इसको दिन माना जाता है। ये दिन रात में चरने वाले जीव को अपने कैप्चर में ले लिए। तो अभी रात में खाना पकाने वाला कोई नहीं, लेकिन रात में जो खाना पकता है वही दिन वाला खाते हैं और दिन में जो पकता है वो रात वाला। और नियम के अनुसार रात वाला जीव ज्यादा होना चाहिए। क्यों? रात वाला जो जीव होते हैं वो खाद्य कम खाते हैं, लेकिन दिन में जीने वाला एक एक पर्सन कितना खाद्य खाते हैं? कितना खाते हैं? पूरा वो ये मुंडा पीटा किया असुर जैसा। एक एक साधक स्थूल में देखते हैं इतना ही खाता है, एक एक दिन में कितना खाता है जानते हैं? कितना 1000 किलोग्राम खाद्य एक दिन में वो खाते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं वो स्वयं जान जाएंगे, जितने ब्रह्मज्ञानी है और जितने ज्ञानी है सब जान जाएंगे, क्योंकि मैं किसी भी चीज छुपाऊंगा नहीं, सब ओपन। वो एक दिन में उतना खाते हैं और वो सात्विक भी नहीं है, सब कुछ है। वो सात्विक इसलिए है, सबको सत्य रूप से ब्रह्म के रूप से लिए हैं। हमारे आम जनता को जो बताया गया कि मांस खाने से ये मांसाशी हो गया, ये सब्जी खाने से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। वो सबसे ज्यादा मांसाशी है, सबसे ज्यादा मांस खाता है, सात्विक खाते नहीं है। सात्विक वहां वर्जनीय है। जब स्थूल में साधक गति करता है तो सात्विक का लिया जाता है, जहां विद्या की पथ चलता है।
जब अविद्या को क्रश करता है, अविद्या को टेक ओवर करते हैं, तो वहां सिर्फ मांस ही किया जाता है, लेकिन स्थूल में नहीं, मन में। शरीर का एक मांस की अवस्था है। हमारा बातों में कुछ सात्विक है, कुछ तामसिक है, कुछ राजसिक है। जब चलते हैं, स्थूल की साधना में लीन होते हैं, तो विद्या की पथ में जब चलते हैं तो सात्विक खाना खाया जाता है। परंतु जब सूक्ष्म में वो जाता है तो वो अविद्या को ग्रास करने लगता है। जो तामसिक है उसको ग्रास करने लगते हैं। तामसिक को ही मांस को तामसिक कहा गया, खाद्य को 3 रूप से विभाजन किया गया। उस समय केवल मात्र वो तामसिक ही खाता है। साधक जब आरंभ करता है तो सात्विक खाता है। जब ज्यादा भारी हो जाता है, ज्ञान का पहाड़ जब बोझ ज्यादा लेता है तो राजसिक खाता है। जब ये वर्जन हो जाता है, ज्ञान का वर्जन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो इतना खतरनाक सोसाइटी के लिए हो जाएगा कि उसके अंदर कितना जीव को बंदी कर देगा। जरासंध कितना जीव को बंदी किया था, कृष्ण ने उद्धार किया ना। तभी जो पूरा उधार भी नहीं है, पूरा इधार भी नहीं है, दोनों को पकड़ के रखा है, उसको कहा गया जरासंध। समझ रहे? तो पूरा जब उधर जाते हैं, जब राजसिक में है, वो राजसिक खा रहा है। समझ रहे हैं? राजसिक ही खा रहा है। ऐसा मेरा भक्त, मुझे पूजा पाठ, मुझे जो कुछ भी है, ये सभी राजसिक है, वो खा रहा है। इसको त्याग के जो ब्रह्म, परम ब्रह्म तो अकेला ही है ना, उसमें हमको मिलना है, टारगेट वो है। अकेला साधना शुरू किया, बहुत से मिला, फिर अकेला में पहुंच जाएगा। जब तक 1 भी 10 थे तब तक चलेगा नहीं, तब तक 2 है। तो जब वहां पे टारगेट है, बीच में जो आ रहा है वो राजसिक है। जब अकेला में स्थिर हो जाएगा तब सिर्फ तामसिक ही खाता है, सिर्फ तामसिक खाता है। तब राजसिक भी नहीं खाता है, फल नहीं खाता, दूध नहीं खाता, कुछ नहीं खाता है, मांस ही खाता है। मैं जो बात कर रहा हूं, हमारे यहां लोग भी बहुत लोग समझ रहे हैं, और ये सारे विश्व का जितने साधक हैं सब समझेंगे। और उसका समझने के लिए मैं सरल भाषा से बात कर रहा हूं, सारे सिद्धियों का बात मैं ओपन करूंगा, और ताकि उनके सुविधा के लिए, क्योंकि आपको एक बनना है। अभी जो आप बहुत देख रहे हैं वो अपने शरीर का सेल को समझिए। ये एक एक बड़ी है, इनसे बहुत खेला, अपना शरीर से खेलिए। यहां भी तो बहुत सारे सेल है, इनसे खेलिए। लेकिन जिस व्यक्ति से और कुछ उत्पन्न होएगा, वहां से उत्पन्न होना है, उसको हम रोकेंगे नहीं। सुविधा अपने पास ले लीजिए, शक्ति को विस्तार मत कीजिए। एक बार विस्तार करने का मौका दिया गया, वाक्य शक्ति है ना, ये ब्रह्मबाण है, ये शक्ति है, भेद कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को नहीं, तो भक्त नहीं बन सकता है। ये तो अच्छा रामबाण व्यवहार किया गया, रामबाण चला के सबको मार दिया गया। नहीं, राम ने जैसा युद्ध किया, बना सब कुछ, लेकिन उसका राजसिक शक्ति विभीषण को अर्पण किया।